Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. Hi, I'm Kuntas and you are watching this video on the CoinSwitch YouTube channel. क्या आपको कोई क्रिप्टो का प्राइस गिरने से बड़ा लॉस हुआ है? अगर हाँ, तो उसमें आपका भी हाथ है। आपने बिल्कुल सही सुना। बड़ा लॉस ना करना आपके हाथ में है और उसे होने देना एक गलती है। गलत मत समझना दोस्तों, किसी कॉइन का प्राइस बढ़ना या गिरना आपके कंट्रोल में नहीं है। प्राइस तो रोज ऊपर नीचे होता है, इसलिए ट्रेडिंग में छोटे मोटे लॉसेस भी चलते रहते हैं। लेकिन सिर्फ एक क्रिप्टो के गिरने से बड़ा लॉस हो जाए तो आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे। ये नाम पहली बार सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं। इस वीडियो में हम बताएंगे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और वो क्यों करना चाहिए, और आपके साथ कुछ रिस्क मैनेजमेंट टिप्स भी शेयर करेंगे। वैसे एक और टिप पहले ही शेयर कर देते हैं। क्रिप्टो नॉलेज बढ़ाना है तो कॉइनस्विच के यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ आपको क्रिप्टो का सब ज्ञान मिलता रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट से पहले रिस्क को समझना जरूरी है, तभी तो उसको मैनेज कर पाएंगे। हम डेली लाइफ में अलग अलग टाइप के रिस्क फेस करते हैं, जैसे कि कार ड्राइव करते टाइम एक्सीडेंट का रिस्क, कार से सेफली घर पहुंचने की जगह एक्सीडेंट हो जाना एक अलग ही रिजल्ट है जो प्लान में नहीं था। यही रिस्क है। उम्मीद से कुछ अलग हो जाने की पॉसिबिलिटी को रिस्क बोलते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग में रिस्क है कि पैसे कमाने की जगह लॉस भी हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाने पे आप उसे हैंडल कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार एक्सीडेंट में गाड़ी के एयरबैग्स खुलना रिस्क मैनेजमेंट का एक तरीका है। दूसरा है कार और खुद का इंश्योरेंस करवा लेना। कार एक्सीडेंट होना या ना होना आपके हाथ में नहीं है, पर हो जाने पे उसका असर तो थोड़ा कम कर सकते हैं। ऐसे ही क्रिप्टो ट्रेडिंग में प्राइस गिरना कंट्रोल में ना भी हो तो उसका पोर्टफोलियो पे असर कम कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का गोल है कि प्राइस कहीं भी जाए तो इतना बड़ा लॉस ना हो कि आप उससे बाहर ही ना आ पाए। रिस्क मैनेजमेंट तो पता चल गया, अब उसकी टिप्स भी जान लेते हैं। नंबर 1, आपने मोस्टली सुना ही होगा कि पैसे डाइवर्सिफाई करके लगाने चाहिए। इस पे एक बहुत फेमस कोट है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी सब पैसे एक ही जगह मत लगाएं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है डिफरेंट टाइप के क्रिप्टोज में पैसे बांट के लगाना। कुछ हाई रिस्क और कुछ लो रिस्क वाले क्रिप्टो में पैसे लगाएंगे तो ओवरऑल रिस्क एवरेज आउट होके मीडियम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सब पैसे एक क्रिप्टो में लगा दिए और उसका प्राइस 50% गिर गया तो आपके पैसे आधे हो जाएंगे। पर 10 क्रिप्टोज में इक्वली डिवाइड करके पैसे लगाए और कोई एक 50% गिर गया तो इस बार टोटल पैसों का 5% ही जाएगा, 50% नहीं। मतलब उतने ही बड़े प्राइस क्रैश के बाद भी कंपैरेटिवली काफी कम लॉस होगा। इसलिए खुद की रिसर्च से अच्छे क्रिप्टोज ढूंढ के उनमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन से अच्छा पोर्टफोलियो बनाना क्रिप्टो इन्वेस्टिंग का अच्छा मेथड माना जाता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम या और डिटेल में जानना हो तो हमने इसी पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जो आप यहाँ देख सकते हैं। नंबर 2, ये पिछले पॉइंट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन यूजुअली इन्वेस्टिंग में काम आता है और उसमें हर इन्वेस्टर अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि उसे किस क्रिप्टो में कितने पैसे लगाने हैं। लेकिन ट्रेडिंग इससे बहुत अलग है। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म होती है और सोचने समझने का ज्यादा टाइम नहीं मिलता। ऐसे में ट्रेडर्स का लॉजिक और कैलकुलेशंस की जगह ग्रीड या फियर जैसी इमोशंस में डिसीजन लेना कॉमन है। ये प्रॉब्लम प्राइस क्रैश और बुल मार्केट वाली एक्सट्रीम कंडीशंस में और भी बढ़ जाती है। बुल मार्केट में नए ट्रेडर्स अपनी ओरिजिनल स्ट्रैटेजी की जगह जल्दी पैसे कमाने के लिए एक ही क्रिप्टो में 30 to 40% लगा के ट्रेड करते हैं। अगर उस क्रिप्टो का प्राइस काफी गिर जाए तो बड़े लॉसेस हो सकते हैं। इसलिए कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि उसके लॉस से टोटल पोर्टफोलियो को बहुत नुकसान हो। वैसे तो पोजीशन साइज डिसाइड करने के बहुत मेथड्स हैं, पर 1% रूल सबसे पॉपुलर है। 1% रूल में ट्रेडर्स को एक ट्रेड पे
टोटल कैपिटल के 1% अमाउंट से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। स्टॉक्स जैसे कंपैरेटिवली कम वॉलेटाइल मार्केट में कुछ लोग इसे 2% रूल बना के यूज करते हैं, यानी 2% तक ही रिस्क पर ट्रेड लेते हैं। पर क्रिप्टो बहुत फास्ट बढ़ता या गिरता है, तो नए ट्रेडर्स को 1% ही फॉलो करना चाहिए। ऐसे करने से प्राइस कितना भी गिरे, आपका लॉस टोटल पैसों के 1% पे फिक्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग में टोटल 1 लाख रुपीज लगाए हैं। 1% रूल के हिसाब से एक ट्रेड में कभी 1000 रुपीज से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहिए। मतलब आप उस क्रिप्टो में 5000 रुपए लगाएं या 10,000, 1000 रुपए का लॉस होते ही एग्जिट करना अच्छा माना जाएगा। पूरे 5000 या 10,000 रुपीज जाने का वेट नहीं करना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक और थंब रूल होता है 6% रूल। ये रूल बोलता है कि अगर एक के बाद एक खराब ट्रेड से लगातार लॉसेस हो रहे हैं, तो टोटल कैपिटल का 6% लॉस होते ही थोड़े टाइम के लिए ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। कुछ वीक्स के ब्रेक से आप ट्रेडिंग रिलेटेड स्ट्रेस से दूर रहेंगे और वापस फ्रेश माइंड से शुरू कर पाएंगे। बैक टू बैक लॉसेस यूजुअली इमोशनली ट्रेड करने से होते हैं और 6% रूल लॉसेस के साइकिल को ब्रेक करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख रुपीज में से 6000 रुपीज का लॉस हो जाए तो कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेना अच्छा रहेगा। नंबर 3, जैसा कि हम बताते आ रहे हैं, इमोशंस में ट्रेड करना लॉसेस का बहुत कॉमन रीजन होता है। इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि खुद के इमोशंस मैनेज करने की जगह जितना मैक्सिमम लॉस लेना चाहते हैं उसे सिस्टम में डाल दें। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स एग्जैक्टली यही करते हैं। ये एक ऑर्डर टाइप है जो एक्सचेंज को इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो आपकी डिसाइड की हुई प्राइस के आते ही ट्रेड अपने आप एग्जिट कर दे। ये प्राइस आपके एंट्री प्राइस से कम होती है और इसे खुद डिसाइड करके डालते हैं। अब प्राइस कितना भी नीचे जाए, आपको स्टॉप लॉस प्राइस जितना ही नुकसान होगा, यानी रिस्क आपके कंट्रोल में है। अब मार्केट नहीं, आप खुद अपना मैक्सिमम लॉस डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई कॉइन 100 रुपीज का बाय किया। आपकी रिसर्च के हिसाब से उसका प्राइस बढ़ना चाहिए, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। बड़ा लॉस ना हो इसलिए आपने 90 रुपीज पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया। मतलब एक्सचेंज को इंस्ट्रक्ट किया कि 100 रुपीज पे बाय करने के बाद अगर कॉइन की प्राइस 90 तक गिर जाए तो उसे अपने आप सेल करके 10 रुपीज पर कॉइन का लॉस बुक कर लें। अब कॉइन का प्राइस 100 रुपीज से गिर के 80 भी हो जाए तो आपका लॉस 10 रुपीज ही रहेगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर कितने प्राइस पे लगाना है वो आप अपनी रिसर्च और रिस्क कैपेसिटी से डिसाइड करते हैं। टेक प्रॉफिट ऑर्डर्स इसके ऑपोजिट होते हैं। इसमें भी एक्सचेंज को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि पहले से डिसाइड की हुई प्राइस पे ट्रेड को अपने आप एग्जिट कर दे, लेकिन इस बार प्राइस आपके एंट्री प्राइस से ऊपर होती है और आप लॉस की जगह प्रॉफिट में ट्रेड एग्जिट करते हैं। टेक प्रॉफिट ऑर्डर्स का मेन गोल है ऑलरेडी कमाए प्रॉफिट्स को बचाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई कॉइन 100 रुपीज में बाय किया और उसका प्राइस बढ़ के 120 हो गया। पहले आप 20 रुपीज पर कॉइन का प्रॉफिट लेके एग्जिट करने वाले थे, पर फिर लगा कि प्राइस तो शायद 150 तक जा सकता है और आपने ट्रेड ओपन रखा। किसी रीजन से मार्केट गिरने लगा और प्राइस वापस 100 रुपीज तक आ गई। यहाँ ग्रीड की वजह से कमाया हुआ प्रॉफिट वापस चला गया, इसलिए 120 पे टेक प्रॉफिट ऑर्डर लगाना बेटर होता। हो सकता है प्राइस बाद में 150 चला भी जाए, लेकिन 100 तक वापस आने की सिचुएशन में आपको 20 रुपीज पर कॉइन प्रॉफिट मिल जाता। स्टॉप लॉस ऑर्डर जैसे ही टेक प्रॉफिट ऑर्डर का प्राइस भी अपनी रिसर्च से ढूंढना होगा। नंबर 4, हमने शुरू में बताया कि हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं हो सकता। लॉस ट्रेडिंग का पार्ट है, उसे अवॉइड नहीं कर सकते। पर अगर हर बार कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के बाद लॉस हो जाए तो ओवरऑल पैसे कैसे बनेंगे? जितना प्रॉफिट हुआ अगर उतना ही लॉस हो जाए तो पैसा नहीं बढ़ेगा, राइट? यहीं पर प्रॉफिट लॉस रेशियो काम आता है। इसका मतलब है कि 1 रुपये का लॉस लेने को रेडी हो तो उसके अगेंस्ट कितने रुपीस का प्रॉफिट कमा सकते हैं। प्रॉफिट लॉस रेशियो का आइडिया है कि ट्रेड का प्रॉफिट पोटेंशियल लॉस से ज्यादा होना चाहिए, ताकि कुछ लॉसेस हो तो प्रॉफिट उसे कवर कर ले और ऊपर से कुछ पैसे बच जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक क्रिप्टो 100 रुपीज में बाय किया।
आपका टेक प्रॉफिट ऑर्डर 130 रुपीज और स्टॉप लॉस ऑर्डर 90 रुपीज पे है। मतलब इस ट्रेड में 30 रुपीज कमा सकते हैं पर लॉस सिर्फ 10 रुपीज का हो सकता है। तो इसका प्रॉफिट लॉस रेशो 3:1 हो गया। इस रेशो के साथ ट्रेड करा और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के बाद 2 ट्रेड्स में लॉस भी हो जाए तो 10 रुपीज प्रॉफिट बचेगा। इसलिए हर ट्रेड प्रॉफिटेबल ना होते हुए भी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि प्रॉफिट लॉस रेशो 3:1 या फिर कम से कम 2:1 तो होना ही चाहिए ताकि छोटे लॉसेस के बाद भी सफिशिएंट पैसा बचे। तो दोस्तों, अब आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जान गए हैं और सीख गए हैं कि प्राइस गिरे तो भी पूरा लॉस नहीं लेना चाहिए। पर जैसा हमने बताया, रिस्क मैनेजमेंट से आप हर लॉस अवॉइड नहीं कर पाएंगे। एक्सपर्ट ट्रेडर्स भी कभी कभार लॉसेस करते हैं, लेकिन छोटे लॉसेस ट्रेडिंग का पार्ट है, उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में अच्छी ट्रेडिंग करेंगे तो छोटे लॉसेस मैनेज हो जाएंगे। प्रॉब्लम होती है बड़े लॉसेस से, जो एक बार में आधा या उससे भी ज्यादा कैपिटल का नुकसान कर देते हैं। एक ही ट्रेड में इतना लॉस हो जाए तो उसको भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छे रिस्क मैनेजमेंट से ऐसे लॉसेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं और आप लॉसेस कवर करने की जगह प्रॉफिट कमाने पे फोकस कर सकते हैं। होपफुली आपने यहाँ आज कुछ नया सीखा होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह क्रिप्टो में नई चीजें सीखते रहिए, क्योंकि इसके बारे में सीखने को बहुत कुछ है और वो सब आपको इसी चैनल पे इजीली मिल जाएगा। तो कॉइनस्विच के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि सीखना कभी भी बंद ना हो। दैट इज मी, गुंतास, साइनिंग ऑफ।